अफीम उत्पादक मालवांचल के किसानों का अफीम महोत्सव यानी अफीम तोल शुरू हो चुका है। अफीम तोल किसानों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं, क्योंकि इस समय हजारों किसानों की 3 महीने की मेहनत का फल उन्हें मिलता है। अफीम तोल में किसानों की अफीम सही ग्रेडेशन पे पास होने पर उन्हें अगले साल भी अफीम का लाइसेंस मिलता है। साथ ही अफीम के पैसे भी उन्हें मिलते हैं, जिस पर किसानों की अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है। ऐसे में किसान अफीम तोल का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, और जब अफीम तोल शुरू होता है तो किसान राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि 3 माह का समय किसान दिन रात आंखों में काट कर गुजारते हैं। किसान अपनी फसल को कभी प्राकृतिक प्रकोप से बचाने में जुटाई दिखाई पड़ते हैं, तो कभी जानवरों से इसे बचाकर रात रात भर जागते हैं। यही नहीं, जब अफीम के निकलने का समय आता है तब किसानों की रातों की नींद तक उड़ जाती है, क्योंकि ये समय वो रहता है जब तस्कर सक्रिय होकर अफीम की लूट या चोरी भी कर सकते हैं। ऐसे में किसानों के लिए तोल का ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। तोल के समय पुलिस भी अलर्ट रहती है, और इस समय पुलिस ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। तोल केंद्रों ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की गश्त लगाई हुई है। अफीम अभी यौवन पे थी, सब इकट्ठी हो गई है, किसानों के घरों में आ गई है। किसानों को एक ही समस्या सता रही है, कब तोल हो जाए न कब हम उड़न हो जाए। इससे इसको बच्चे जैसे पालना पड़ती है। अब क्या इसका तोल शुरू हो गया है, अब हमको इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कब सरकार हमारे से ये खरीद। टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है साहब। इसमें 24 घंटे इसकी देखभाल करने के लिए एक आदमी तो बिल्कुल घर में तैनात रहना पड़ता है। चोर कब आ जाए, किस रास्ते आ जाए, क्या कुछ कह नहीं सकते हम। किसान को क्या, किसान का टेंशन निकल जाता है। माल जाता है तो किसान को पास पैसे आते हैं, तो शादी ब्याह का टाइम आ गया, खरीदारी आराम से कर। अभी इसके संबंध में जो अफीम अधिकारी हैं और साथ में जो कमिश्नर नारकोटिक्स हैं, इनके द्वारा एक रिक्वेशन भेजा गया। उसमें चूँकि मैं फोर्स को दे रहा हूँ तुलाई के लिए, लेकिन बात सही है कि काफ़ी दूरस्थ किसान लेके आते हैं, तो इसका भी एक सुरक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस संबंध में हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वो अपनी पेट्रोल रखेंगे। और ख़ास तौर पर इस प्रकार 2 चीज़ें होती हैं। कभी क्या होता है कि नारकोटिक्स एक्ट की कार्रवाइयों को देखते हुए कि चूँकि इस पर तस्करी की भी संभावना बनी रहती है, दूसरा इससे अनर्गल चोरी के मामले भी अनावश्यक पंजीबद्ध होने की संभावना बनी रहती है, ताकि ये माल का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया जा सके। तो इसको देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि चूँकि उस अवधि में अपनी पेट्रोलिंग वगैरह करते रहें, ताकि जहाँ तुलाई केंद्र है वहाँ तक उनका माल पहुँच सके।